everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, बट उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टैटिक्स है, कुछ डाटा है, वो देख लेते हैं. There are more than 5,000 towns and 27 big cities in India. इंडिया के अंदर 5,000 यानी 5,000 से भी ज्यादा शहर हैं और बड़े शहर करीब 27 है इंडिया के अंदर. Big cities like Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata, etc. have more than 1 million people living and working here. इन सिटीज के अंदर ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज कई बार कहलाती है, इन्हें कई बार हम बड़े शहर भी कह देते हैं. तो इनके अंदर मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में लोग रहते हैं. The main reason for the increase in number of town is migration. Migration शब्द को हमने रूरल लिवलीहुड के अंदर भी जाना था कि कई बार ये जो माइग्रेशन होते हैं यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना काम की तलाश में, लिवलीहुड की तलाश में, उसको हमने माइग्रेशन कहा था. तो ये माइग्रेशन का कारण है कि इन सिटीज के अंदर इतनी ज्यादा आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी. नेक्स्ट चलते हैं हमारे टॉपिक तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. सो दिस इज अ स्ट्रीट जिसके ऊपर आप देखोगे कितने सारे लोग खड़े हैं, कितने सारे लोग क्या कर रहे हैं, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं. चाहे वो आपके शॉप्स हो या फिर आपके वो लोग जो कि रिक्शा और क्या कर रहे हैं, ऑटो पुल कर रहे हैं. सो इनकी लाइफ को समझते हैं. So the story, the chapter starts with the story. एक हमारी नरेटर है और वो बता रही कि कैसे वो और उसकी कजन मिलके एक शहर के अंदर घूम रहे हैं. ये अपने कजन के घर गई है और वो शहर में रहती है, तो वो उसी के बारे में बता रही है कि she woke up in the morning and उसने मॉर्निंग के अंदर क्या क्या चीजें देखी स्ट्रीट के ऊपर, उसके बारे में बात होगी. So in a city, we can find people selling a plethora of things from needle to short, from flowers to food, you name it, and you can find someone selling that thing. So काफी रियल टर्म्स यहाँ पे यूज की गई है कि आप कुछ भी, आप मन में से सोच रहे मुझे ना ये चाहिए और आपको शॉप उसकी दिख जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं है ना इस शहर के अंदर, इन बड़े शहरों के अंदर जो कि आपको ना मिले. सब कुछ यहाँ मिल जाता है, सिर्फ आपके पास पैसे होने चाहिए. तो ये लोग सब कुछ बेचते हैं, सभी चीजें बेचते हैं. साथ ही साथ ऑन स्ट्रीट यू कैन फाइंड लॉन्ग लाइन्स ऑफ रिक्शा, ऑटो, टैक्सीज वेटिंग जस्ट फॉर यू. सिर्फ आपके लिए ये जो टैक्सी ड्राइवर्स है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स है, ये सब वेट करते हुए दिख जाएंगे. और जैसे ही आप आगे आओगे, अरे मैडम बस आप ही के लिए तो कब से खड़े थे. सो ये क्या कर रहे होते हैं, अपने ग्राहकों को कैसे बिठा ले, किस तरीके से अच्छे से बिठा ले और फिर उन्हें छोड़े, क्योंकि उनको इन्हीं से तो पैसे मिलते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है. So in a survey of Ahmedabad, 12% of all workers in the city were people working on the street. अहमदाबाद के सर्वे में हमने पाया कि 12% जो कि सिटी के अंदर काम कर रहे हैं लोग, उनमें से 12% लोग स्ट्रीट्स के ऊपर, इन्हीं सड़कों के ऊपर काम करते हैं. These people are called self-employed. और ये जो लोग हैं वो self-employed कहलाते हैं. खुद के द्वारा इनको काम मिला होता है, खुद से सारे काम कर रहे होते हैं. ना तो इनका कोई मैनेजर होता है, ना तो इनका कोई अकाउंटेंट होता है, ये सारे काम खुद संभालते हैं. तो ये खुद को self-employed बुलाते हैं. एक आपकी बुक में बच्चू मांझी की कहानी दी गई है जिसके अंदर वो जो बच्चू मांझी है वो रिक्शा पुलर है, रिक्शा को ड्राइव करता है और वो बताता है कि कैसे वो गांव से शहर में आया था काम की तलाश में और वो सुबह 8:30 से अपने रिक्शा को पुल करता है, लोगों को बिठाता है. 5 से 10 रुपए उसे पर सवारी मिल जाते हैं जब भी वो रिक्शा के अंदर किसी सवारी को बिठाता है. और एक दिन में उसे 80 से 100 रुपए की कमाई हो जाती है. और साथ ही साथ वो पूरे दिन का उसका खर्चा बैठता है, जो भी उसे खाना पीना जो भी मतलब काम है वो 50 से 60 रुपए इन कामों में खर्च कर देता है. और बाकी के पैसों को वो सेव करके अपने फैमिली तक भेजता है, पहुंचाता है. और वो साल में 2 से 3 बार अपने घर जाता है, अपने गांव जाता है. सो बच्चू मांझी भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के बारे में समझते हैं. ये जो शॉप है ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान होगा जो ये पूरी चीजों को चला रहा होगा
और जब चाहे ये क्या कर सकता है, क्योंकि ये कोई कंक्रीट की दीवार नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ कंक्रीट है, ये एक आप कह सकते हो कि फोल्डिंग के ऊपर बिछाई गई है चीजें, और उस फोल्डिंग को ये क्या कर सकता है, जब मन में आए उनको समेट के बैग में रख के जा सकता है। ओके, सो कुछ जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं वो काफी ऐसे लोग होते हैं जो कि टेम्पररी बेसिस पे काम करते हैं, टेम्पररी काम करते हैं, रेडी वाले होते हैं, तो इनकी लाइफ को समझते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन देयर लाइफ दैट दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड हैव टू प्लान द परचेज। इनको हमेशा अपने परचेज को प्लान करना होता है, कितनी माल खरीदना है, कितना बेचना है, कहाँ से लेके आना है, कहाँ से खरीदूंगा तो मेरे को सस्ता पड़ेगा और अच्छा पड़ेगा, तो ये सारी चीजों के बारे में इनको खुद से सोचना है। ऑल्सो दे हैव टू सर्च फॉर सुटेबल लोकेशन। अब देखो, लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। कोई एक ऐसी जगह यहाँ पे चले, अच्छा इनके पास ऐसी चीजें हैं जो 1000 रुपए की है, 2000 रुपए की है, और ये चले गए किसी पुअर लोकेलिटी में। अब पुअर लोकेलिटी के तो लोग वो चीजें खरीदेंगे नहीं, फिर इनका जो सामान है वो बर्बाद हो जाएगा। सो इनको हमेशा एक सुटेबल लोकेशन सर्च करना पड़ता है जहाँ पे इन्हें अपनी चीजों को बेचना होता है। Generally, their locations are temporary setup. ज्यादातर इनकी जो locations होंगी वो temporary setup होगी। किसी रेडी के ऊपर ये अपना सामान लगाएंगे, किसी फोल्डिंग के ऊपर ही अपना सामान लगाएंगे, जमीन पे लगाएंगे, ताकि जब मर्जी हो इनको उठा के ये अपने घर को निकल जा सके। They don't have any kind of security, और इनके पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती है। कभी भी पुलिस आती है और इनको हटा देती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योस क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे आपकी वजह से भीड़ जमा हो रही है, और उसकी वजह से इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। Even some part of city doesn't allow them, और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ सिटी के अंदर, कुछ पार्ट्स ऑफ सिटी में इनको अलाउ नहीं किया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, आप यहाँ पे अपना सामान नहीं लगा सकते हो। तो अब ये जो बर्ताव है हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के तरफ लोगों का, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया वो समझते हैं। सो स्ट्रीट वेंडर्स एंड गवर्नमेंट, जो हमारे स्ट्रीट के ऊपर चीजें बेचते हैं वो और हमारी गवर्नमेंट के बारे में समझते हैं। स्ट्रीट वेंडिंग वाज स्टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज अ ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड टू पीपल वॉकिंग। अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य है जिन्होंने क्या कर रखा है, स्ट्रीट वेंडिंग पे बैन लगा रखा है, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ट्रैफिक में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, और जो लोग स्ट्रीट पे चल रहे हैं उनके गति में बाधा लाता है। सो ये स्ट्रीट वेंडर्स की तरफ एक नेगेटिव सोच है। However, with the efforts of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood. So, बहुत सारे NGOs होती है, नॉन प्रॉफिट एनजीओज होती है जो कि लोगों के लिए काम करती है। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस ने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है वो जनरल बेनिफिट के लिए है, लोगों की भलाई के लिए, और साथ ही साथ ये जो स्ट्रीट वेंडर है उनके पास भी राइट्स है, और वो राइट क्या है, राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लिवलीहुड, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू ऑक्यूपेशन का इनके पास राइट है, जो कि इन्हें किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो आप इन्हें ऐसे नहीं हटा सकते हैं। तो इनकी वजह से, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से क्या हुआ, इनके काम को तवज्जो मिली, इनके काम को कहा गया कि ठीक है ये कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, so the government is thinking about modifying the laws that ban street vendors so that they have a place to work and that there is also free flow of traffic and people. गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, उस लॉ को भी मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही है जिसने स्ट्रीट वेंडर्स को बैन करने की बात कही थी, ताकि ये जो लोग हैं, ये जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही साथ ट्रैफिक के अंदर भी कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन एंड सिटीज। अब वो जोन्स जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स इकट्ठा होके स्ट्रीट वेंडर्स अपनी रेडिया लगा सकते हैं आराम से, उनको हॉकिंग जोन्स का नाम दिया गया, और इन जोन्स को सिटीज और टाउन्स के अंदर बनाने की बात की गई। It has also been suggested that mobile vendors should be allowed to move around freely. और ये भी कहा गया कि जो हमारे मोबाइल वेंडर्स है, मोबाइल वेंडर्स कौन होते हैं, जो रेडी ठेले पे अपना सामान लेके जाते हैं,
उनको फ्रीली पूरे सिटी में बेचने दिया जा सके, उनको अपना ऑक्यूपेशन को करने दिया जा सके, ताकि उनके काम में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, क्योंकि उनके पास राइट टू ऑक्यूपेशन का हक है। सो ये हमारी गवर्नमेंट ने ये सारे सुझाव दिए हैं और ये सारे नियमों को बदलने की कोशिश की जा रही है। So this is all for this topic. In the next video, I'll see you with a new topic. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.